तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई आप लोग कहते थे ना कि भाई अभिषेक भाई टाटा का पंच दिखाओ, वो भी टाटा का पंच में मैं आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यानी मैं बेस मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, टाटा पंच प्योर है। अभी आपको मैं सबसे पहले इसका एक शोरूम प्राइस बताता हूँ। तो लगभग 6,19,990 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगा। मतलब भाई 6-6.5 लाख रुपए आसपास अगर आप खर्चा करते हो तो आपको टाटा का पंच जो है वो बेस मॉडल अवेलेबल हो जाएगा। और इस बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स है, सेफ्टी कैसा है, क्या कुछ मिल जाता है, कितना वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग भाई बात करेंगे इसके हेडलाइट सेक्शन की तरफ। इसका हेडलाइट सेक्शन कैसा है, इसका ओवरऑल लुक कैसा है। तो आपको मैं सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन की तरफ दिखा देता हूं। तो यहां पर देखोगे इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली हैलोजन के सेटअप में मिलता है। इसमें आपको कहीं भी एलईडी लाइट नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका नीचे का जो बम्पर सेक्शन देखोगे इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट नहीं मिलता है। इसमें आपको जगह दिया हुआ है, आफ्टर परचेजिंग आप एज एन एसेसरीज के पार्ट पे आप चाहोगे तो यहाँ पर लगा सकते हो। इसके साथ साथ कुछ लाइटिंग सेक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये कंप्लीटली बल्ब मिलता है, हेलोजन का हेडलाइट आपको मिलेगा। फ्रंट में आप देखोगे तो टाटा का बैजिंग देखने को मिल जाता है और ओवरऑल इसका फ्रंट लुक कुछ ये निकल कर आ जाता है। बाकी अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात कर लूँ तो लगभग इसका 1745 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाता है। और सबसे ना यहाँ पर इसका ओवरव्यू सेक्शन देखोगे तो ओवरव्यू सेक्शन भी आपको नॉन एडजस्टेबल आपको ओवरव्यू सेक्शन मिलेगा। इसमें कोई भी एडजस्टेबल आप नहीं कर सकते हो, मैट कलर में मिलता है। बस एक चीज़ भाई मुझे अच्छा क्या लगा कि एटलीस्ट इन्होंने बेस मॉडल के ओवरव्यू सेक्शन पे भी देखोगे तो टर्न इंडिकेटर दे दिया है। जिससे होता क्या है ना कि पहले आप देखते थे दूसरी गाड़ियों में कि टायर के ऊपर जो फेंडर सेक्शन के पास टर्न इंडिकेटर आता था ना, वो पर्सनली मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसके ओवरव्यू सेक्शन के पास टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको स्टील व्हील के साथ आता है। इसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। टायर की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 185/70 R15 इंचेस के साथ आपको कंपनी जो है वो सीएट का टायर प्रोवाइड करती है। और सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट लोअर विस्बॉन के साथ आपको इसका सस्पेंशन मिलेगा। ये सस्पेंशन जो देख रहे हो ना, इंडिपेंडेंट लोअर विस्बॉन के साथ आपको इसका सस्पेंशन मिल जाता है। और ये जो गाड़ी है वो आपको कंप्लीटली एसयूवी गाड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो क्लाइडिंग है ना, और भाई खासकर ये बेस मॉडल है तो इसमें मैट ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग है ओवरऑल इस गाड़ी के नीचे साइड में कंप्लीटली चारों तरफ से देखोगे तो आपको देखने को मिल जाता है। और लंबाई की बात कर ले तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है ये 4 मीटर से अंदर की गाड़ी है। 3827 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। और दूसरा ना, अगर आप इस सेगमेंट में वेन्यू को देखते होगे तो वेन्यू इसे थोड़ी सी बड़ी मिलती है क्योंकि उसका जो लेंथ है वो आपको 3995 mm के आसपास, मतलब 3995 mm के आसपास देखने को मिल जाता है। जैसे नेक्सॉन की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्सॉन जो है वो इससे थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, अंडर 4 मीटर वो भी है, बट 3995 mm के आसपास है। लेकिन पंच जो है वो अपना 3827 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। 1745 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पिलर सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ तो देखो इस टाइप में ए पिलर्स तो आपको नॉर्मल कुछ बॉडी कलर्स में ही देखने को मिलेगा, बी पिलर्स आपको मैट में देखने को मिलेगा और सी पिलर्स ना भाई कुछ इस तरीके का मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना कि इसमें ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका जो गेट है ना भैया कंप्लीटली 90 डिग्री ओपन होता है। चाहे पंच का बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल खरीदो, इसका जो गेट है वो 90 डिग्री ओपन होता है। जिससे होगा क्या कि अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं ना तो उनको बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दूसरी गाड़ियों में क्या देखते थे कि गेट जो है वो इतना ही तक खुलता था, तो इतना तो खुलने में थोड़ा सा बैठने में यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी आपको स्टील व्हील में मिलता है, वही 15 इंचेस का आपको सीएट का कंपनी टायर प्रोवाइड करती है। और सस्पेंशन की बात करें तो सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम टाइप का, कॉइल स्प्रिंग टाइप का आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और इसमें ना एक चीज़ मुझे अच्छा क्या लगा, देखो आप देखना ना, ये पोर्शन को आप एक बार देखना, ये और ये, मतलब इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा जगह होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो बेस मॉडल खरीद के इसको टॉप में कन्वर्ट कराते हैं। तो आप भी चाहोगे तो इसके 15 इंचेस को टायर को हटाकर 16 इंच 17 इंच आप बड़े आराम से इसमें सेट करा सकते हो। पीछे साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो ये देखो पीछे का कंप्लीटली अपना ये ओवरऑल लुक निकल कर आ जाता है। पीछे में नीचे में भी आप देखोगे तो मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन के साथ मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली बल्ब में मिलता है। भाई
बेस मॉडल में कहीं से भी आपको कोई भी एलईडी लाइट नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको बल्ब में ही मिलेगा। पीछे साइड में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको टाटा का बैजिंग मिलता है, पंच का बैजिंग मिलता है, और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके बेस मॉडल में भी देखोगे तो रिवर्स में पार्किंग सेंसर मिल जाता है। दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएगा जो कि आपको नीचे में दिख रहा होगा। इसके साथ साथ एक लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और सबसे पहले इसके भाई बूट स्पेस को अगर हम खोलेंगे तो देख रहे हो यहाँ पे बूट स्पेस में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको लगभग 366 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है, मतलब 350 से ऊपर आपको बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपका लाइट जलते रहेगा, वो भी बेस मॉडल में। इसके बाद भाई बटन दबाने से ना, ये बटन को दबाने से भाई इसका देखोगे तो ये बंद नहीं होता। आपको बंद करने के लिए खुद से प्रेशर लगाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर आप देखोगे एक ग्रैब हैंडल टाइप का सेक्शन है, इसको पकड़ के फिर अपना ये इस तरीके से जोर से इसको बंद करना पड़ेगा। इसका जो गेट पीछे का है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो इसका जो स्पॉयलर सेक्शन है आप देखोगे पीछे साइड से कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको राइनो का बैजिंग मिलता है। भाई टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें आपको राइनो का बैजिंग तो देखने को मिलते ही रहता है। तो ये था अपना ओवरऑल पीछे का लुक। देखने में बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस रेंज का आप पैसा लगा रहे हो लगभग 6,20,000 आप पैसा लगा रहे हो, और 6,20,000 में आपको टाटा का पंच की जो बेस मॉडल है ये आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। लगभग आप अगर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाते हो तो 1 से 2 लाख रुपए का रीमॉडिफिकेशन कराओगे तो आप इसको बेस टू टॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप टाटा पंच के टॉप मॉडल को परचेज करोगे तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए लग जाएगा। तो वैल्यू है खरीदने का। बहुत लोग शौकीन होते हैं, दिल्ली वाली साइड में आप देखोगे तो बहुत लोग शौकीन होते हैं जो बेस मॉडल को टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराते हैं। साथ ही साथ इसका जो इंजन है ना, अभी आपको मैं इसका इंजन भी दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन है 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टाइप का इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल में मिलता है, 3 सिलेंडर के साथ मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसमें आपको 87 bhp की मैक्सिमम पावर मिलती है, और टॉर्क की बात करें तो लगभग 115 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। व्हील बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 2445 mm के आसपास इस गाड़ी की ओवरऑल व्हील बेस मिलेगी, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2445 mm है। तो अभी इसके सेकंड रो सीट पे भी बैठेंगे और दिखाएंगे अंदर से क्या कुछ फीचर्स है, अंदर से कंफर्टनेस है या नहीं, सारी चीज़ें आपको बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले इसके डोर हैंडल साइड पे देखोगे तो आपको बॉडी कलर्स में नहीं मिलता है। इसमें आपको मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन में आपको नॉर्मल सा कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे होगे। इसके साथ साथ अभी आपको इसका अंदर का सारा चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो देखो, गेट को जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इसका जो हैंडल डोर सेक्शन है, डोर सेक्शन आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिलेगा। प्लास्टिक बॉडी में ही मिलता है, व्हाइट कलर के साथ साथ ब्लैक कलर के साथ मिलेगा। और इसका जो मिरर सेक्शन है ये आप देखोगे आपको फ्रंट में ना आपको नॉर्मल वाला मिरर मिल जाता है, जिससे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको कहीं से भी कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलता है। बट वहीं अगर आप इसके पीछे साइड में देखोगे तो आपको मैनुअली मिरर एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पर इसका सीट दिखाता हूँ। तो सीट देखोगे ये भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलेगा, कहीं से कोई ऑटोमेटिक सीट आपको नहीं मिलता है। बस एक चीज़ क्या है कि भाई इसमें हेडरेस्ट मिलता है, बेस मॉडल में भी हेडरेस्ट मिलता है, को ड्राइवर के लिए भी हेडरेस्ट मिलता है। और इसके साथ साथ इसका जो की, भाई टाटा पंच का जो की देखोगे वो कुछ इस तरीके का आपको मैनुअल की मिलता है, 2 की मिलता है, और दोनों का दोनों आपको मैनुअल ही मिलता है। इसमें आपको कहीं से भी कोई आपको वो कीलेस वाला की नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग सेक्शन कुछ इस तरीके का है, आप देख रहे होगे। इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है इसमें आपको 4 पॉइंट AC के देखने को मिल जाते हैं। 2 पॉइंट आपको AC का यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 पॉइंट वहाँ दिख रहा होगा, 3 पॉइंट हो गया अपना, और चौथा पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ स्पेस है जिसमें आप अपना सामान वामान रख सकते हो। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाता है। आपको इसमें स्पीकर्स और ट्विटर्स मिलता है, बट आप आफ्टर परचेजिंग जो आप लगाओगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बेस मॉडल में भाई क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखना आपको भाई, एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे तो ट्रिप मीटर शो करता है। ट्रिप मीटर के बाद ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जो कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हो। स्पीड लिमिट, ABS, EBD सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर इसका बल्ब में ही देखोगे तो लाइट मिलता है। यहाँ पर इसका जो वाइजर सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और
और इंटीरियर सेक्शन से अगर मैं आपको दिखा दूं तो इसका जो इंटीरियर सेक्शन है ये आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको स्मूथ आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर सेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ भाई सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें जो हेडरेस्ट है ना ये आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई बेस मॉडल में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हेडरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, एसी और हीटर दोनों का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स वाला आपको यहाँ पे इसका गियर सेक्शन देखने को मिल जाता है। स्पेस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको सफिशियंट स्पेस है, मोर देन इनफ है भाई, बहुत ज्यादा स्पेस है। स्पेस में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ इस साइड में भी देख सकते हो तो आपको यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके आप सेकंड रो सीट की तरफ जाते हो तो सेकंड रो सीट में आपको पावर विंडोज नहीं मिलते हैं, वहां पर आपको मैनुअली ही मिलता है। अभी मैं आपको एक बार इसका मैनुअल ये सेकंड रो सीट भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले सेकंड रो सीट को आप यहां से ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये देखोगे तो ये भाई कंप्लीटली 90 डिग्री ओपन होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको मैनुअली मिलता है। पावर विंडो को एडजस्ट करने के लिए बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पर लॉक अनलॉक का मिलता है, यहाँ पे ट्विटर्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप चाहोगे तो आफ्टर परचेसिंग आप यहाँ पे ट्विटर्स और सबवूफर आप चाहोगे तो सारा कुछ सेट करा सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो सीट का जो क्वालिटी एंड कुशनिंग है ये भी आपको काफी ज्यादा बेस्ट मिलता है। सीट का कुशनिंग भी देखोगे तो कुशनिंग भी आपको काफी ज्यादा बेस्ट मिलेगा। लेग रूम की मैं बात कर लूँ तो लेग रूम भी है वो भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, गाड़ी में बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप इसके टॉप मॉडल को परचेज करो या आप इसके बेस मॉडल को परचेज करो, भाई स्पेस तो वही है, डायमेंशंस तो वही है, कोई भी दिक्कत वाली उस टाइप की चीज़ें नहीं है। बस हाँ एक चीज़ क्या होता है कि अगर आप इसके बेस मॉडल को परचेज करते हो तो थोड़ा फीचर्स जो है वो आपको कम मिलता है, लेकिन इसमें भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिलता है, EBD मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। वारंटी सेक्शन की मैं बात करूँ तो लगभग 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक की आपको इसमें वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और इसका जो सेफ्टी है वो एब्सोल्यूट सेफ्टी है, बोल्ड SUV डिज़ाइन है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अगर आप इसके टॉप मॉडल को परचेज करते हो तो स्टाइल और एस्पिरेटेड ड्राइव मिलता है। और इस पंच का अभी तक लगभग 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से भी ऊपर जो है वो हैप्पी कस्टमर है। अब प्राइस की बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 6,19,990 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 7,03,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है हमारे यहाँ डाल्टनगंज JMS टाटा मोटर्स के डीलरशिप पे। बाकी ये गाड़ी मैंने आपको दिखा दिया 1.2 लीटर रिवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन में आपको टाटा की पंच है, 6,20,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।